आज भी घर घर मकान है, आज भी घर घर है, लेकिन 30,000 आप लोग खा जाते हैं। 30,000 क्यों नहीं आया? मुंगेरी लाल के सपने तो आपने दिखाए। हमने कहा विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो रोडों का हाल देखिए। मैं देखो, मार्केट में अगर आप चले जाओ, आपने गैस सिलेंडर की बात की, घर घर में सिलेंडर दिया, रेट क्या है? रेट क्या है? रेट 800-900 रुपये है और कितना? 1300। क्या आपने कभी अपने एरिया में जाके देखा कि मेरे अंडर में एरिया कितना है? जी हमने अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में पहुंचे। कोशिश तो फिलहाल 17 साल से कांग्रेस की 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है, उन्होंने भी कोशिश की और अभी आप भी कर रहे हैं। आपने कभी अपने एरिया देखा? हमें ड्रोन पे विकास नहीं ना दिख रहा है। विकास दिख रहा है, हमें कौन दिख सा रहा है। विकास? हम डिपार्टमेंट कहते के हैं अंदर आपके लोग हैं और वही डिपार्टमेंट वाले जो है उसमें से 30,000 खा लेता है। डिपार्टमेंट गरीब क्या के- करेगा? आप लोगों ने मुलाजमों को छूट दे रखी है जनाब कि गरीब को लूटो। छूट नहीं दे रखी है। बराज ट्राई टैक्स दिया, क्या दिया? जो फार्म क्या दिया आपने आपने उन लोगों को क्या दिया? आपने उसको कौन सी पावर दी? जी पावरें हैं उनके कौन सी पास। पावर? क्यों नहीं कौन सी पावरें? पावरें हैं? वही सरपंच जो है उसको कहेगा कि जनाब आप 2,000 रुपये लाओ, फिर मैं साइन कर देता। क्या विकास हो जाएगा? गरीब ने अगर आपने मैं विश्वास आपको किया, बताऊं, गरीब गरीब का विश्वास मत तोड़िए। काला धन ग्राउंड पे ला के दिखाइए। जनाब नज़ीरिया में मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रधान पंचायत लाड़ से हूँ, तहसील नौर से हूँ और मैं मीडिया का शुक्र करता हूँ कि सर आपने रफीक, सबसे पहले मेरा आपका प्रश्न रहेगा, आप मंडल प्रधान माहौल के हैं तो आपके जेर अंडर कितने एरिया आते हैं? जी हमारे अंडर तो जैसे कि हमें गुलाबगढ़ चसाना बेल्ट आता है और मोहर बेल्ट आता है, तो मोहर जो है पूरा मोहर जो है आपके अंदर में? मोहर हमारे अंडर में है जनाब। अभी से हमें जो है कि मंडल प्रधान बनाया गया है। पहले से दूसरे आदमी थे, अभी से मुझे 1 महीने से मंडल प्रधान बनाया गया है। 1 महीने से आप मंडल प्रधान हैं। क्या आपने कभी अपने एरिया में जाके देखा कि मेरे अंडर में एरिया कितना है? जी हमने अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव में पहुंचे। कोशिश तो फिलहाल 17 साल से कांग्रेस की 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी की ये भी कोशिश कर रही है, उन्होंने भी कोशिश की और अभी आप भी कर रहे हैं। आपने कभी अपने एरिया देखा? देखो जी मैंने लाड़ को देखा, मैंने बदर को देखा, बलमत कोट को देखा, मैंने चसाना को देखा, मैंने तूली बना शिकारी को देखा, मैंने देवल को देखा। से आपके कौन कौन से एरिया हैं? इस साइड से अभी कुछ एरिया तो हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे। अब 1 महीने का बात है कि 1 महीना हो गया हमें मंडल प्रधान, और हम कोशिश करेंगे कि हम हर पंचायत के अंदर जाएं और वहां गरीब जनता की आवाज़ को उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं। हमारा तो ये काम है। हम बार बार कहते हैं कि हमारे लीडरों को, जैसे आज डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने पे कुछ लोगों ने यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कॉल दी थी कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, तो वहाँ उनकी बदकिस्मती 7 आदमी हुए, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन रहा मसला डिलिमिटेशन कमीशन का, तो वो किसी बीजेपी की पार्टी नहीं है, वो किसी पार्टी से नहीं है। वो डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी? ये तो सीधा सीधा जो बाकी पार्टी है उनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सारा जो है ये है बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं ये सारा काम उनका है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन टीम जो है वो बाद में है, ये सारा प्रोसीजर जो है इन्होंने पहले कर दिया। जनाब क्या प्रूफ है उनके पास कि ये किया? ये तो डिलिमिटेशन कमीशन ने, वहाँ सारे लोग थे, वहाँ ये बड़े बड़े लीडर थे, इन्होंने खुद वहाँ जा कर के डिलिमिटेशन कमीशन के पास बैठे और उनके साथ बैठ कर के मीटिंग की और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या रिपोर्ट कहीं ना दी? कहीं अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या आपको अपने एरिया के अंदर विश्वास, विकास सारी चीजें नजर आती? हमें नजर आ रही, क्योंकि मेरी पंचायत लाड़ की अगर मैं बात करूं तो मैं देखो ना पंचायत को आप लेके मत चलिए, क्योंकि आप मंडल प्रधान है, आपने सारा एरिया देखा है। आप अपनी पंचायत की बात मत करिए। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिनके अंदर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और जब से आपकी सरकार आई है तब से तो ज्यादा ही मुश्किल लोगों को दिख रही है। चीनी बंद है, केरोसिन ऑयल बंद है, और दूसरी बात करें पेट्रोल डीजल की बात करें, वो कितना महंगा हो गया। तो आप विकास की बात कर रहे हैं। जनाब हम विकास हमें ड्रोन पे विकास नहीं ना दिख रहा। विकास दिख रहा है, हमें कौन दिख सा रहा विकास है। है? हम दिखाएं कि घर घर को PMAY के मकान मिले, 1,30,000 रुपए की लेकिन राशि। उसमें भी आपका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से हम डिपार्टमेंट के अंदर आपके लोग हैं और वही डिपार्टमेंट वाले जो है उसमें से 30,000 खा लेता है। गरीब क्या करेगा? डिपार्टमेंट के खिलाफ अभी मेरा केस चल रहा है जनाब। मैं बताऊं इस चीज का यकीन दहानी करवाइए। इस चीज का मुझे आप प्रूफ दिए कि जो है उसमें से क्या 30,000 आपका मुलाजिम वो नहीं खाता? जनाब मुलाजिम इसका मतलब आपने मुलाजिम की, आपने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए आप लोगों ने मुलाजिमों को छूट दे रखी जनाब। गरीब को लूटो। छूट नहीं दे रखी है। मेरा अभी केस चल रहा है, जज साहब के पास चल रहा है, SDPO साहब इंक्वायरी कर रहा है। मैंने कुछ मुलाजिमों के खिलाफ 2 वीडियो उसमें मुलजिम है,
बाकी कुछ सेक्रेटरी पंचायत वगैरह काफ़ी लोग हैं। तो मैंने धांधली का आरोप उन पे लगा है। तो मैंने कहा कि गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो, कमीशन मत खाओ। मैं हर डिपार्टमेंट के हर मुलाजिम से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आकर के जब उनका दफ्तर में जाता है तो गरीब की जेब की तरफ जो है मुलाजिम की नज़र होती है। तो मैं तो ये मुलाजिमों से गुजारिश करता हूँ कि गरीब को मत लूटिए। जब कोई गरीब हमारी नोटिस में किसी बात को लाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी वक्त कहीं ना कहीं रविंद्र रैना जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और साथ साथ में जो है गुजरों को, गुजर ये हमारे खुद के हैं, गुजर हम भी गुजर हैं, हम इनको फॉरेस्ट राइट टैक्स देंगे, हम इनको ये देंगे वो देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। क्या दिया? जो फार्म क्या दिया आपने उन लोगों को क्या दिया? जी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर क्या दिया? मैं एक बात बताऊं जनाब, सिर्फ एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के अंदर मेंबर्स बनाए गए, कमेटी के अंदर चेयरमैन बनाया गया, आपने उसको कौन सी पावरें दी? जी पावरें हैं उनके, कौन सी पावरें? क्यों नहीं? कौन सी पावरें हैं? कश्मीर के अंदर आप जाके देखो, लोगों को फॉरेस्ट राइट अगर एक्ट मिला होता तो जंगलात वाले उनको नहीं मारते। गरीब लोग मार खा रहे हैं, आप लोगों की सरकार। जंगलात वाले किसी को कोई नहीं मार रहा, जंगलात वाले किसी क्यों नहीं मार रहे? आए दिन अगर आप जनाब कहाँ मार रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर सोशल मीडिया पे देखो तो लोग क्यों मार खा रहे हैं? आप मेरी बात नहीं सुनते जनाब, आप मेरी बात तो सुने ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जहाँ गुजर बकरवाल लोगों के अंदर जो हमारे पास माटू वगैरह कुछ कागज वगैरह नहीं थे, कुछ गरीब लोग थे, जब मुलाजिम के पास जाते तो मुलाजिम कहता कि 10-20 हज़ार रुपया दे दो जनाब, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। किसी के पास नहीं था, और राशन कार्ड की कापियां वगैरह लगा करके फार्म भर दिए हैं उन लोगों को, उनके राइट्स के मुताबिक, उनके राइट्स के मुताबिक उनको वो मिलेंगे। अभी आपकी सरकार जो है आए दिन कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है निकालती रहती है, आए दिन कोई ना कोई ऑर्डर निकालती रही है। अभी कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकाला कि जो भी अथॉरिटी है वो बीडीओ को दी जाएगी, VLW को दी जाएगी, या फिर ग्राम सेवक को दी जाएगी। जिसने भी घर बनाना है तो वो उनसे ऑर्डर ले सकता है, सरपंच से ऑर्डर लेके तभी अपना घर बना सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है? मेरी बात सुनिए, पूरा मेरा क्वेश्चन सुनिए। मैं जो आपसे क्वेश्चन करूँ, पूरा क्वेश्चन सुनिए। कहीं ना कहीं अगर गरीब को किसी सरपंच के साथ वोटर को किसी ना किसी वोटर को सरपंच से नहीं बनती है, या किसी वीडियो से नहीं बनती है, क्या फिर उसका घर नहीं बनेगा? घर क्यों नहीं बनेगा? सबका कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं, कैसे बनेगा? आप मुझे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, हम संविधान को इस्तेमाल करते आए हैं, और अपनी जगह की बात है। संविधान मसला सुनो, संविधान अपनी जगह की बात है। जिस कमेटी को अगर सरकार ने तैनात किया था या किया है, मुझे अभी इस चीज के बारे में नहीं। अब मैं इस चीज़ की तो खुद मुखालफत करता हूँ कि ये जो सरकार अगर ये कोई काम कर गई तो इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। शरीर से इस कानून को वापस ले। ये चीजें कानून के अंदर होनी चाहिए। एक गरीब को इतना तरसाया जा रहा है, उसको घर बनाना है, घर उखाड़ना है, कल तक वो जाके 10 जगहों पे जाके उनके पीछे दिन भर घूमता रहेगा, अपनी दिहाड़ी जो है उनके पीछे गवाएगा। क्या आप लोग इसको सही समझते? नहीं, ये इस चीज को मैं सही नहीं समझ। जो चीज गलत है तो उस चीज को देखो, विकास की बात अलग है। नहीं, विकास की बात जब गरीब ने अपना घर उखाड़ना है, उखाड़ के दूसरी जगह बनाना है, उसका विकास हो जाएगा। कल तक वही सरपंच जो है उसको कहेगा कि जनाब आप 2000 रुपया लाओ, फिर मैं साइन करके देखो, क्या विकास हो जाएगा? जनाब क्यों लेगा वो सरपंच? क्यों लेगा? क्योंकि जब हो सकता है, जब अगर देखो मेरी बात सुनो, डिमांड करें, जब आप खुद क्यों लेगा सरपंच? किसी के साथ ये नाइंसाफी नहीं। देखो हमारे पंचायतों के अंदर मेरे जो है मेरी जज साहब के पास इतने जो फाइल मुलाजिम लोगों की तरफ से आती है, हमें परेशानी ये तो हम सरकार की नोटिस में इस बात को लाते हैं। वो भी तो एक मुलाजिम है, वीडियो भी तो एक मुलाजिम है। वीडियो मुलाजिम है जनाब। कल तक वो कहेगा तो इस कमेटी को हमने, जैसे ही इस कमेटी का ऐलान हुआ, आप इन लोगों पे क्यों हमने इस कमेटी की मुखालफत की और हमने डीसी साहब को फोन किया। एक नरेगा की अगर बात की जाए, नरेगा के अंदर 50,000 के बाद में जो है या लाख के अंदर में जो काम आते हैं वो भी एक टेंडर ठेकेदार को दिया जाता है। आपने किया IAY था पहले, इंदिरा आवास योजना, एक ही मकान साल के अंदर, और वो भी लीडर को खड़पेंच को मिलता था, कहाँ गरीब को मिलता था। मैं वही बात आपसे, हाँ तो वही आपने आप एमसी और कांग्रेस की बात देखो जी, आप एमसी और कांग्रेस की नाकामी को छुपाते हैं। नाकामी को देखो ना, उनकी नाकामी है, उनकी नाकामी। 70 सालों से उन्होंने दफा 370 को देखो जी, दफा 370 को क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया करके रखा। अब कमजोरी उनकी अपनी है, उन्होंने गरीब जनता का काम नहीं उन्होंने किया, तो उनको जनता ने शिकस्त दी। अब बुरे तरीके से मैं आपको बताऊं, गरीब विश्वास मत तोड़िए, काला धन ग्राउंड पे लाके दिखाइए जनाब।
देखो एक मकान जहाँ आता था साल के अंदर एक पंचायत में, वहाँ घर घर मकान बन गए। पैसा किसका जा रहा है? पैसा किसका जा रहा है? पैसा लग रहा सरकार दे रही है। आपने सरकार दे रही आपने है। गैस सिलेंडर की बात की, घर घर में सिलेंडर दिया, रेट क्या है? रेट क्या है? रेट 800-900 रुपया है और कितना? 1300 रुपया नहीं है, 1000 रुपया है। क्यों नहीं 800? 800 आपने खिलवाड़ किया, जिसने नहीं भी लेना था फ्री का एक उसको नाम देके हर घर में आपने अपनी जो है एक बिजनेस खिलवाड़ नहीं, कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट आपने किया। बिजनेस स्टार्ट किया, गरीब जनता का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। जनता से पूछें, आप जनता से सवाल करें, जनता क्या मैं हम रोजाना फील्ड में ही होते देखो जनता इनको एनसी कांग्रेस को शिकस्त दे चुकी है, देगी और इंशाल्लाह देती रहेगी। क्यों? गरीब जनता का काम हो रहा है जनाब। आप ज्यादा सुलझनों में मत आए। इसी के साथ खुदा हाफिज। में नहीं है, हम आपसे बात करें कि आप हमें काला धन ग्राउंड पे बताएं। बस ग्राउंड पे जो काम हुआ मैंने सब बता दिया। नहीं सब मैंने आप बता मुझे दिया। काला धन बताओ ना, काला धन का काला कहाँ दान जाकर के प्रधानमंत्री से सवाल करें। आप प्रधान को दिया जाता है। जो गरीब था वो ज्यादा गरीब हो रहा है, जो अमीर था वो ज्यादा अमीर हो रहा है। क्या सही बात है? जनाब एक बात है, अगर आप बताओ, आपका अगर इतना काम हक नहीं था, होता एक गरीब का अगर इतना हक था सुनो कि वो नरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाए, काम करे, कोई ना कोई मैं बात बताऊं, हर ये एक को हमारे 35 सरपंच लोगों ने ये इस चीज का लिख करके दिया कि लोग काम नहीं करते हैं और वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है, इसलिए पैसा निकल जाता है। इसलिए ठेकेदारों को टेंडर दिए जाएं और ठेकेदार वहाँ की अच्छी काम करे और वो बाद में 35 सरपंच को जो थी ये परेशानी होती। सरपंच ने लिख के दिया, आपने इसके खिलाफ क्या आपको हम क्यों आप एक मंडल प्रधान है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गरीब के साथ खिलवाड़ हुआ है? जनाब वो है या नहीं? देखो जिस बात है या नहीं पे हुआ? खिलवाड़ हुआ था या नहीं, ये ये 35 बात बोलो। सरपंच जाने जिन्होंने लिख पंच करके सरपंच दिया। नहीं, अगर आप सत्ता के अंदर हैं, लिख के आपको ये चीज पंच सरपंच भी आपके अंदर है, आप अपने बात नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि पंच सरपंच भी आपका ही एक हिस्सा है। आप उनको समझा सकते हैं कि गरीब को ज्यादा ही गरीब मत करो, अमीर को ज्यादा अमीर मत करो। गरीब को गरीब कोई नहीं कर रहा है, गरीब को गरीब आप कोई नहीं। अरे सरकार कर रही है, मेरी बात सुनो, बिजली का टेंडर लग गया। देखो मेरी बात सुनो सारी। एनसी कांग्रेस के दौर में एक मकान IAY का आता था, वो खड़पेंच को मिलता था। आज घर घर मकान है, आज भी घर घर है, लेकिन 30,000 आप लोग खा जाते हैं। 30,000 रुपए कौन खाता है? 30,000 खाता है मेरी डिपार्टमेंट नोटिस में, मेरी नोटिस में बात ना है जो डिपार्टमेंट वाले, तभी तो मेरी डिपार्टमेंट खाता है। क्यों? गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर। मेरी बात सुनो, डिपार्टमेंट किसी सरकार का नहीं होता, डिपार्टमेंट एक मुलाजिम होता है और मुलाजिम को हम भी ये कह रहे हैं कि जो मुलाजिम है जिसको ड्यूटी अपनी देनी है वो अपनी ड्यूटी करें, गरीब को मत सताएं, किसी से कमीशन मत लें। जो अगर किसी मुलाजिम को कमीशन लेगा किसी गरीब से या कुछ, तो हमारी नोटिस में बात को लाएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी इसी के साथ शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तो और बड़ी बातें करनी थी। नहीं जी, कौन बस शुक्रिया। नहीं, अभी और बातें करनी, काफी सारे मुद्दे थे जो हमारे आपके साथ करने थे। नहीं जो है आप हम इंशाल्लाह ताला आपको कहीं ना दूसरी कहीं बार क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार की कोई नाकामी नहीं, सरकार की नाकामी, आपने खुद ये इन्होंने खुद ये चीज वाजिया की है कि कहीं ना कहीं नहीं हमारे कहने से नहीं, ये पब्लिक का कहना नहीं है। आप गांव के अंदर जाएं, आप गांव के अंदर हर गाँव के जनाब एक अंदर बात है, ओल्ड पेंशन 200 रुपया मिल रही थी, वहाँ उसको 1000 रुपया कर दिया। गैस सिलेंडर गैस घर घर में पहुँचा दिया, लेकिन उसका रेट भी तो 600 से लेके 700 से 15 तक बढ़ा दिया। ये तो सरकार की चाल है ना। देखो ये सरकार काम ज्यादा करती रहती है, ये कभी कम होता है कभी ज्यादा कभी कम। क्यों आप क्यों नहीं इस पे बात कर? सरकार ने क्या किया? अगर कांग्रेस, आप एक बात करें, अब कांग्रेस सरकार से क्यों नहीं सवाल करते? यहाँ 70 सालों में क्या विकास हमने किया? सबसे की। अब हमें मैं बताऊं, जब से 2017 से हमारा ये पूरा बेल्ट जो था, तो चाहता हूं कि मैं यहाँ की गरीब जनता की आवाज को उठाऊं और यहाँ इन लीडरों के कानों में मत मेरी बात को जाए, समझे, थोड़ा तरह निकले, ये जा करके कहीं गरीब जनता का काम करे। आप तरह का काम कर रहे हैं। हम तो उनको क्या आप उनके पीछे क्या तरह क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं? जब तरह क्या होता है? अरे मेरी बात सुनो जनाब, जब उनके कानों में आवाज ही नहीं, सर तरह क्या होता है? मेरी बात सुनो, उनके कानों में किसी की आवाज को सुनाई नहीं, सुनते नहीं है किसी तरह क्या होता है? क्या होता है? उनको जब डर लगेगा कि यहाँ की जनता जो है वो क्या करेगी। सुनो तरह क्या होता है जनाब, तरह का मतलब क्या है? क्या होता है? उनके कानों में जब आवाम जनता का डर पैदा होगा कि यहाँ की जनता विकास की बात करेगी,
डर अब पैदा हो गया कि जनता का काम करेंगे। मेरी बात सुन, जब बीजेपी सरकार आई तब डर हो, इससे पहले क्या वो वोट नहीं लेते थे? क्या तो वोट लेकर क्या किया 70 सालों में? नहीं वही चीज है ना, क्या उन्होंने किया? 70 साल में किया आपने 2014 से 22 तक क्या क्या किया? किया? वो आप लोगों ने क्या? एमसी और कांग्रेस के लोग अपने पेट्रोल को रो रहे हैं, आप अपने किराया देखो, एक गरीब जो है आप मुझे अब एक बात मुझे अब एक बात आप करें, मुझे सब एक चीज बताएं, आपकी सरकार जब से आई है अब साथ विकास ये चीजें सारी चीज हुआ, आपको हो ठीक है, हो गया। हो गया। दूसरी चीज बताएं, आप कहाँ के रहने वाले? मैं लाड़ पंचायत का रहने लाड़ वाला हूँ। पंचायत की है। आप मुझे बताएं, जब से आपकी सरकार आई है, अगर यहाँ से लाड़ एक SRTC बस होती तो कितना आप लोगों को कितना फायदा? हाँ, ये अच्छा जी, मैं एमएलए मलिक साहब से क्यों नहीं ये सवाल पूछा? हम सबसे सवाल करते हैं, हम ममताज सबसे साहब करते से हैं, क्यों नहीं क्योंकि ये सवाल अभी पूछते? आप सत्ता में हम हमने सत्ता में हमारा वर्कर के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप वर्कर सत्ता के में नाते कर रहे मैं हो, सत्ता आप में जवाब दीजिए। सत्ता में आप मुमताज खान को आप बताएं, मुझे जवाब दीजिए, आप जो मैं कह रहा एमएलए हूँ। साहब मलिक साहब को विकास बताएं। तब होना था ना, अब विकास उनको- तब होना अब था कि उन्होंने जब कितना विकास एक गरीब जो था वो यहाँ से टेम्पो में जाता है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो यहाँ जैसे सुंगड़ी, चसाना, बगोदास, मंजीकोट, मेंढी, छंडी, बलमत कोट, लाड़, बदर से लेकर के बिजली का काम है और घर घर में बिजली है। जहाँ हमें उम्मीद नहीं थी, मैंने खुद घर की तार लगाई थी जनाब। 300 वहाँ भी मीटर बिजली वहाँ पहुंची, भी आपका बिजली कहना पहुंची। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए हम कहते आपकी हैं बात कि से हम भाई सहमत हैं सर, भारतीय जनता कहीं ना पार्टी कहीं सरकार अच्छी है। अगर आपने घर घर में बिजली पहुंचाई तो साथ साथ में आपने देखा कि उनको कितने कामों में लगा दिया। पहले 1 मीटर लगाओ, फिर दूसरा लगाओ, एज पर आपके मीटर रीडर जो है किसकी, आपने कभी गरीब से ये चीज पूछी कि आपकी बिल कितनी आ रही है मीटर लगा के? मीटर लग के तो 2600 रुपए बिल आई कि एक आदमी की मेरे सामने मेरी पंचायत के अंदर क्यों आ रही है? तो ठीक है, मीटर लगा के क्यों आ रही है? आपने कभी मुलाजिम से ये कहा कि आप जाके महीने पे मीटर रीडिंग कर? क्यों नहीं कहा? कोई नहीं कहा, हमने कोई कहा नहीं हमारी पंचायत में हमारी मैं तहसील की बात सुनो सुन, मैं तहसील की बात करूं जनाब। मैंने कहा ना, मुझे 1 महीना हुआ मंडल प्रधान बने हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना, मेरी बात सुने आप। जब से मैं हूं, मैं हर मुलाजिम को जो है वो कस के रखता हूं। मैं कहता हूं कि आप जाकर के रीडिंग चेक करें, जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसको उतना कह रहे जाएगा। और फिर ये बताएं मुझे, फिर 2600 आप खुद भी कह रहे हैं कि 2600 बिल आ रही है, वो कैसे है? जब आपके मुलाजिम इतने टाइट हैं, आपकी सरकार मुलाजिम को इतना टाइट रखती है, नहीं आ रही है। तो आपने खुद अभी बोला, ये कहने आप खुद कह रहे हैं इस चीज की, आपने खुद कहा कि बिजली की बिल जो है मेरे सामने 2600 आई। कौन कह रहा है? आपने कहा, अरे जनाब, क्या आपने बात कहा? है? 2600 की बात नहीं की, 2600 की ना बिल्कुल आपने खुद ये बात कही है, ना सर। आपने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी कि हमारी सरकार गलत काम कर रही है। 200 से एक गरीब को जो है मुलाजिम के पीछे घुमाना शुरू कर दिया। अगर उसको अपना घर उखाड़ना है तो वो आप उस चीज की मजम्मत करते हैं? देखो, एक बात है ना, मेरी बात सुने जनाब, ये सरकार का, ये बड़े लोगों का काम है। बड़े नहीं है, सरकार यहाँ से शुरू होती है, गरीब से शुरू होती है। हम गरीब ही बड़े को भी बड़ा बनाते हैं। एक बात है, हम जो चीज हमारे हित में, गरीब के हित में नहीं होगी, उस बात को हम उजागर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गरीब की बात करते रहेंगे। रहा मसला सरकार से, जो कमी होगी सरकार की तरफ से, जो कमी होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो नाइंसाफी के अगर कोई कदम, अगर किसी ने कोई उठे भी हैं या नहीं उठे हैं, मुझे अभी इस चीज का पता नहीं है, तो हम इस बात के कदम उठाए हैं या कौन से कदम? जो आपने अभी कहा मुझे कि 2600 बिल आया, दूसरी बात है कि जो अभी 2600 किसी का बिल नहीं आता जनाब। आपने खुद ये चीज कही है, क्यों आ रही है? दूसरी बात अगर आप कहते हैं 2600 किसी का नहीं, वो किसी इन्होंने खुद कहा है। नहीं, मैंने नहीं कहा जनाब, नहीं कहा। इंटरव्यू में बताऊंगा। नहीं, तो आप बताएं, ये चीज गलत नहीं है? कहीं ना कहीं अगर गरीब को सरपंच के पीछे घुमाया जा रहा है, ये आप सरपंच गांव के नुमाइंदा होते हैं। अगर सरपंच को कोई पावर दी जाए जनाब, वो ठीक है। क्या पावर? लेकिन सुनो, अगर कोई वीडियो साहब को या किसी चीज को ये पावर दे दें, ये गलत है। सबको है। आप उसमें सरपंच जो है गांव के अंदर, अगर उनको पावर मिल जाए तो अच्छी बात है, वो काम करेंगे। ये देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर बनाएंगे? वहाँ तो वीडियो साहब को मेंबर रखा गया है, सरपंच को रखा गया है, पटवारी को रखा गया है। तो जब हमने इस बात क्या कहते हो, पटवारियों का पहले गफला कम रहा कि आज के बाद कम? पटवारी करें क्यों जनाब, जो गफला करता है? अगर आप खुद ही कह रहे हो कि हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो चोर है, मेरी फाइलें 50 लगी हैं, मेरी फाइलें 30 लगी हैं, मैंने किया है, सरकार की नाकामी है ना? सरकार के खिलाफ नहीं है जनाब। सरकार ने तो कदम उठाया है कि ऐसे लोगों की वो चेक करें, डिटेल, फैमिली डिटेल चेक करें, कितना इनके पास काला धन है। काला धन इनसे निकालेंगे। जिसने धन लिया उसको क्या किया? काला धन लिया, घर घर में मकान दे दिए, घर घर में शौचालय दे दिए, घर घर में
अरे शौचालय कहाँ आपने दिया कहाँ 12 जनाब देके। कहाँ मेरी बात और सुनो, एनसी कांग्रेस कांग्रेस वालों रही ने अपनी देखो, जगह, कोई लेकिन नहीं, एनसी ने भी कुछ एमसी नहीं किया। कांग्रेस और कांग्रेस ने भी 70 साल सत्ता के अंदर ही हमें तो कुछ नहीं कुछ ग्राउंड नहीं, लेवल पे गरीब दिया। गरीब का अब क्या आप दिया लोग सबका साथ सबका विकास जनाब? अगर है कहते तो सबका विकास साथ है ही नहीं, क्यों नहीं ग्राउंड पे विकास? तो है ही नहीं विकास। और जनाब काला धन ग्राउंड लिया अब लेके किसी को आपने घर घर में जा करके देखो, घर घर में जाके काले मकान धन का है। क्या किया, काले धान का वो क्या किया आपने, क्यों नहीं गाँव गाँव कहाँ में छोड़ा? जो जो काला धन गाँव में आया, कहाँ पे आया, जनाब मैं किसके पास बताऊं आया? आपको, आप घर मुझे घर में बताओ आपके मकान पास नहीं। कितना आया काला धन? वो बड़े लोगों का काम है, मेरा नहीं है। काले आप धान भी पे आप बोले भी अब बात जिसके सुनो, पास बड़े लोगों होगा का अगर काम है तो आप भी उसी में से एक हिस्सा है ना। हम ऐसा है, काले धन कहाँ है? हम वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं पार्टी का। वर्कर हैं तो आप हमारा मुझे बताएं अच्छा ना, काम ग्राउंड चल पे रहा आप क्या कर रहे है, हो? ग्राउंड पे कर रहे काला हैं, धन क्यों ग्राउंड में कहाँ लगाया? बिल्कुल लगा है। बाथरूम जाता है 100 रुपए देता है, जनाब बस में जाता है 18 30 रुपए सालों देता के है, अंदर यहाँ से बुधन जो जाता है वो सुनो 30 रुपए देता है। 70 आप सालों वो के 200 अंदर रुपए दे रहे हैं आने जाने का, जनाब क्या क्या विकास हो रहा है? देखो, आप मेरी बात को सुन लीजिए, आप खुद बात करें जनाब। नहीं आप कर रहे हैं ना, हम आपसे आप सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं तो आप फिर मुझे जवाब दीजिए इसका। तो जवाब तो मैं दे रहा हूँ। आप बताएं ना, अब्दुल गनी मलिक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्सा थे, क्यों नहीं आरटीसी बस लगाए? मुमताज खान एमएलए बने, क्यों नहीं मुंगेरी लाल के RTC? सपने तो आपने दिखाए, हमने कहा विकास कर रहे हैं ना। कब विकास कर रहे हैं तो रोडों का हाल देखिए, देखो, मैं मार्केट में अगर आप चले जाओ, देखो मुझे एमएलए लगता कौन है था? शायद MLA आप कौन अभी था? जूते पॉलिश करवा के आए हैं जनाब ये मैं लीडर साहब। जब आप यहाँ से बाजार के कोने पे निकलोगे तो वहाँ तो सारे जूते आपके खराब हो एमएलए जाएंगे। साहब को मुबारक है, मुमताज खान को, मलिक साहब को मुबारक है, यहाँ की राजनीति साफ नहीं करवाई जनाब क्यों उन्होंने। नहीं करवाई? तो आपने उनसे आपने पूछे करवा ना, दी, आपने उन्होंने उनसे पूछे। आपने 14 से लेके अभी तक करवा दी। जनाब एमएलए किसका था? एमएलए काम करता है ना, एमएलए एमएलए काम सरकार करता के है अंदर ना, ही होता है ना। सरकार के अंडर। तो सेंटर में सरकार आपकी है क्यों ना, नहीं मुमताज खान साहब ने सेंटर में सरकार आपकी, क्यों आपने नहीं? क्यों नहीं शिकंजा क्यों कसा? नहीं? हम सकाजा, आप भी मगर हम बार बार इनसे कह रहे हैं, लीडरों से आप काम करें। हमारा पहले इंटरव्यू हुआ, हमने देखो रोड के, हमने लीडरों को ये मुबारकबाद दी कि कभी सफेद कुर्ता पजामा पहन के नहीं आना जनाब। हम तो एक वर्कर के तौर पे मैंने कहा कि मैं 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना हूँ। पहले तो मेरे बाप दादा इनको वोट देते आए, 70 सालों से हमें इन्होंने परेशान करके रखा, इन्होंने काम नहीं किया। इनकी खुद की गलती जो पब्लिक ने इनको मैनेजेट अब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इन्होंने काम नहीं किया। ये पूरे तरीके से एमसी कांग्रेस फेल हो चुकी है। तो इसी के साथ खुद शुक्रिया खुदा। धन्यवाद। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बीजेपी के मंडल प्रधान। तो ऐसे ही डिबेट आपको दिखाते रहेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा रहा। ये एक बहुत अच्छी डिबेट रही, आप खुद ही कमेंट में बता सकते हैं। ये यहाँ के बीजेपी के मंडल प्रधान ने मोदी, तो आप हमें दीजिए इजाज़त।